व्हाट इज़ पीयर ग्रुप? पीयर ग्रुप प्रेशर क्या होता है? पहले तो आपको ये समझना है कि पीयर ग्रुप क्या होता है। पीयर ग्रुप होता है कि जो हम लोग दोस्तों के साथ रहते हैं। अभी 9th-10th में एक बच्चा से मैं मिला था, तो बहुत अच्छा बच्चा, पढ़ने में बहुत तेज़ बच्चा है। तो उससे पूछा, उसका चेहरा उतरा हुआ था, तो मैंने कहा कि वो क्लास, जब से मैं उसे जान रहा हूँ, क्लास 6, 7, 8, 9 सब दिन वो टॉप किया। अभी भी 10th का जो प्री बोर्ड हो रहा है उसमें भी उसका अच्छा स्कोर है। तो फिर उसका मैं बस देखा कि बहुत उदास से पूछा मैंने, क्या हुआ? कि सर बहुत प्रेशर में हूँ सर। तो मैंने पूछा क्या प्रेशर है तुमको? तुम तो ऑलरेडी बहुत अच्छे बच्चे हो, पढ़ने में भी नो डाउट तुम्हारा राइटिंग बहुत अच्छा है, तुम्हारा नॉलेज स्किल हमको पता है कि बहुत अच्छा है, तो फिर क्या है? तो बोला सर पीयर ग्रुप, पीयर प्रेशर। तो उस वक्त तो मैंने उसे कुछ बताया नहीं, फिर बोला कि इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप जानो कि पीयर प्रेशर क्या होता है। ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता है, ऐसे किसी प्रेशर को लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक बात आप जान लीजिए, आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आप अपना पेरेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जो आप जिस वर्ड को आप पीयर बोलते हैं, या जो सहपाठी बोलते हैं, या जो साथ पढ़ने वाला दोस्त बोलते हैं, वो आज है, अगले साल एग्ज़ाम के बाद कौन कहाँ जाएगा कोई नहीं जानता है। इसलिए उसके प्रेशर के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप अपना शांति से रहिए, अपना पढ़ाई पे फोकस करिए। इतना ध्यान रखिए जब आप एग्ज़ाम दे रहे हों तो कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, बस ये इम्पॉर्टेंट है। आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं। दूसरी बात, अब ये पीयर ग्रुप बनता कैसे है? पीयर ग्रुप बनता है, अगर आपका लक अच्छा है तो आपको कुछ दोस्त ऐसे मिलेंगे जो आपको ग्रुप डिस्कशन करेंगे। ग्रुप डिस्कशन करेंगे, चलो किसी का साइंस अच्छा है तो साइंस स्टडी करके आया, वो एक्सप्लेन किया, ठीक। किसी का एसएसटी अच्छा है, एसएसटी एक्सप्लेन किया, ठीक। लेकिन मैं यहाँ कहूँगा आपको कि ऐसा किसी ग्रुप में ज्वाइन करने का ज़रूरत नहीं है। आप अपना अगर लेबर मेहनत ज़्यादा करते हैं तो आप अच्छा लिख पाएंगे। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि दूसरी बात, अगर इमोशन की बात करें पीयर ग्रुप के लिए खास करके, तो जैसे अपना अधिकार आप अपने किसी दोस्त को देते हैं कि चलो ये मेरा दोस्त है, ये हमको गाइड करेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हर आदमी, आपका जो पीयर ग्रुप है उसका आईक्यू लेवल आपके ही जैसा है, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम। अगर आपको सजेशन लेना ही है तो अपने टीचर से बात करिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपने बड़े सीनियर भाई या बहन उससे बात करिए। ये जो पीयर ग्रुप है वो आपको हमेशा भटकाव की ओर ले जाएगा, 90% चांस है। ठीक है, क्योंकि वो शॉर्टकट देखेगा, आपको वो सलाह देगा। दूसरा बात ये होता है कि एक निगेटिव एस्पेक्ट ये भी है कि जो पीयर ग्रुप होता है वो एक कॉम्पिटिटर भी होता है, जो हिडन आपका दुश्मनी करेगा। ठीक है, कि अगर हम इसको सजेशन कर दिए, अगर इसको हम आज डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो हो सकता है ये मेरे से ज़्यादा मार्क्स ले आए। तो ऐसा ऐसा वो सिचुएशन क्रिएट करता है जिसमें आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो पीयर ग्रुप के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, अपने बारे में सोचिए। 9, 10, 11, 12 के बच्चे इतने मेच्योर जरूर हो जाते हैं कि अपने आप को समझ सके। नहीं समझ में आता है तो अपने पेरेंट्स, अपने टीचर से आप बात कर सकते हैं, ना कि पीयर ग्रुप। ठीक है, पीयर ग्रुप ऐसा कोई ग्रुप है तो आप उसको ऑनेस्टली ऑब्जर्व करिए कि क्या आपके पढ़ाई में मदद कर रहा है या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं, आपको प्रॉब्लम में है, इमोशनल प्रॉब्लम में है, तो हम उससे बात शेयर करके मेरा मन हल्का होता है, तो आप सब सावधान हो जाइए। हो सकता है जिसे कंधे पर सर रख करके आप रो रहे हैं, या जो आपके कंधे पर सर रख के रो रहा है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपका टाइम बर्बाद करेगा। तो इसके लिए बहुत ध्यान रखिए। दूसरी बात, अपना डिसीजन आप खुद लीजिए, किसी के ऊपर डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे आप अपनी आज़ादी अपना दूसरे को सौंपते हैं तो वो अपने हिसाब से आपको मैनिपुलेट और कैलकुलेट और इवेल्युएट करेगा। फिर बाद में पता चला जिस दोस्त के साथ हम सारा जीवन रहे, बाद में वही हमको कहता है कि सो तुम ये गड़बड़ी, ये कमी, 100 कमी निकालेगा। तो इसलिए प्रिय स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़िए, और अपना, ठीक है दोस्त में आकर्षण होता है, नो डाउट, माना सुकून मिलता है, नो डाउट, लेकिन उस सुकून में कहीं ज़्यादा भटकाव ना आ जाए। एग्ज़ाम आपका है, नंबर आपका आना है, कुछ 19-20 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे स्टूडेंट हैं, रिजल्ट अच्छा ही आएगा। बिलीव इन योर सेल्फ। ऑल द बेस्ट।